शुरुआत में जंतर मंतर को यंत्र मंत्र कहा जाता था। ये जंतर मंतर नहीं था इसका नाम। यह इसका निर्माण 1724 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने कराया था। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जंतर मंतर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। गाइज, क्या आपको पता है जंतर मंतर का पुराना नाम क्या था? क्या ये जंतर मंतर वही जंतर मंतर है? बड़े दिनों के बाद मेरी भी इच्छा हुई कि जंतर मंतर में जाऊं। यहाँ पर हो हल्ला बहुत होता है, तो मैं बड़े शांत माहौल में गया और जंतर मंतर को देखने की मेरी इच्छा हुई। तो आज मैं पहुंच गया हूं जंतर मंतर और इसके इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा। क्या इसका नाम जंतर मंतर ही था या फिर इसका नाम कुछ और था? आइए जानने के लिए चलते हैं जंतर मंतर। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में ना ये जंतर मंतर दिल्ली के बीचों बीच कनॉट प्लेस के पास में, एक तरफ इसमें संसद मार्ग है और दूसरी तरफ इसका जनपथ है। और जनपथ और संसद मार्ग के बीचों बीच कनॉट के आउटर सर्कल के पास में ही स्थित जंतर मंतर। इसके बारे में जानने के लिए मैं आज जा रहा हूं जंतर मंतर और आपको भी बताऊंगा इसकी पूरी जानकारी, क्या है इसकी सच्चाई। आइए जानते हैं और चलो मेरे साथ जंतर मंतर, और पूरी तरीके से वीडियो में बने रहें और मैं पूरी जानकारी दूंगा इसके बारे में। बात है 1724 की। 1724 में जंतर मंतर का निर्माण हुआ था और जंतर मंतर का जो पुराना नाम था वो था यंत्र मंत्र। क्योंकि यंत्र मंत्र क्यों रखा गया इसका नाम, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। आइए देखेंगे भी इसे पूरा जंतर मंतर कैसा दिखता है। कहा जाता है कि शुरुआत में इसका नाम यंत्र मंत्र कहा जाता था, जो समय के साथ बोलते बोलते, यानी कि इंडिया में कई तरह के शासन हुए, तो जैसे विदेशी आक्रांताओं ने भी यहाँ शासन किया। उस समय जो है ना, वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज में वो जो भाषा थी ना, उसका इस्तेमाल ढंग से नहीं कर पाते थे, तो उसी के कारण इसका नाम हो गया यंत्र मंत्र से जंतर मंतर। अगर हम इसके नाम का अर्थ और उसका इतिहास देखें तो मूल शब्द यह संस्कृत के शब्दों से लिया गया है। यंत्र का मतलब होता है उपकरण या मशीन, और तंत्र का मतलब होता है, मंत्र का मतलब होता है सलाह या गणना करना। ऐसे शब्दों से मिलकर ये बना है। अगर हम इसका सीधा सा मतलब निकालें, गणना करने का यंत्र इसका मतलब होता है। और निर्माण जब इसका हुआ था 1724 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। यह एक खगोलीय वेधशाला थी जहां पत्थरों से बड़े बड़े उपकरणों द्वारा आसमान की स्थिति और समय का पता लगाने का ये यंत्र था। क्या आप इसके यंत्रों के कार्य करने के तरीके और महाराजा जय सिंह द्वारा बनाई गई अन्य वेधशालाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें, क्योंकि पूरा वीडियो देखने से ही पता चलेगा। तो जंतर मंतर को भी आप देख लेंगे, पूरा दिल्ली में स्थित जंतर मंतर है कैसा। वैसे इसका एक्चुअल नाम यंत्र मंत्र हुआ करता था। गाइज, अगर हम बात करें जंतर मंतर के बारे में और इसके इतिहास के बारे में, तो कनॉट प्लेस में स्थित कला का अद्वितीय नमूना जंतर मंतर दिल्ली के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक है। यह एक वेधशाला है जिसमें 13 खगोलीय यंत्र लगे हुए हैं। यह राजा जय सिंह द्वारा डिजाइन की गई थी। एक फ्रेंच लेखक द वॉइस के अनुसार राजा जय सिंह खुद अपने हाथों से इस यंत्रों के मोम के मॉडल तैयार करना चाहते थे। जय सिंह की बसाहट के साथ ही तत्कालीन महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कार्य शुरू करवाया। महाराजा ज्योतिष शास्त्र में दिलचस्पी रखते थे। महाराजा जो थे ना, वो ज्योतिष शास्त्र के बहुत ही ज्ञाता हुआ करते थे, तो उसमें ये रुचि रखा करते थे। जंतर मंतर को बनाने में करीब 6 साल लगे थे और 1734 में यह बनकर तैयार हुआ था। इसमें ग्रहों की चाल का अध्ययन करने के लिए तमाम यंत्र बने हैं। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। दिल्ली का जंतर मंतर समरकंद की वेधशाला से प्रेरित है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में बिंदु और मुस्लिम खगोलीय यंत्रों में ग्रहों की स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई थी। इसे खत्म करने के लिए सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। राजा जय सिंह ने भारतीय खगोल वैज्ञानिक यूरोपीय खगोल शास्त्रियों के विचारों से भी
जोड़ा था। उनके अपने छोटे से शासनकाल में उन्होंने खगोल विज्ञान में अपना जो अमूल्य योगदान दिया, उसके लिए इतिहास सदा उनका ऋणी रहेगा। बिल्डिंग को अगर आप देखेंगे ना, वो कुछ इस तरह की है। और जंतर मंतर के प्रमुख यंत्रों में सम्राट यंत्र, नाड़ी दिग्गज यंत्र, भित्ति यंत्र, मिस्त्री यंत्र आदि प्रमुख हैं, जिसका प्रयोग सूर्य तथा अन्य खगोलीय पिंडों की स्थिति तथा गति के अध्ययन के लिए किया जाता है। जंतर मंतर के प्रमुख यंत्रों में सम्राट यंत्र, नाड़ी यंत्र, भित्ति यंत्र और मिस्र यंत्र आदि प्रमुख हैं, जिसका प्रयोग सूर्य तथा खगोलीय पिंडों की स्थिति तथा गति के अध्ययन में किया जाता था। जो खगोल यंत्र राजा जयसिंह द्वारा बनाए गए थे, उनकी सूची में अगर हम देखें तो 8 प्रकार के यंत्र हैं। इसमें मिस्र यंत्र वर्ष के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिनों को नाप सकता है, और 5 यंत्रों का संयोजन है, जिससे वर्ष के सबसे छोटे और सबसे लंबे दिन को निर्धारित करने के लिए एक उपकरण के रूप में डिजाइन किया गया था। इसका उपयोग दिल्ली से उसकी दूरी की परवाह किए बिना विभिन्न शहरों और स्थानों में दोपहर के सटीक समय को इंगित करने के लिए किया जा सकता था। और मिस्रा यंत्र दुनिया भर के विभिन्न शहरों में दोपहर के समय बताने के समकक्ष था। वेधशाला में एकमात्र संरचना थी जिसका आविष्कार जय सिंह द्वितीय ने नहीं किया था। और इसमें दूसरा था राम यंत्र या जयप्रकाश यंत्र। राम यंत्र या जयप्रकाश यंत्र खगोलीय पिंडों की गति के बारे में बताता था। राम यंत्र गोलाकार बने हुए यह खुले शीर्ष वाली 2 बड़ी बेलनाकार संरचनाएं, जिसका उपयोग पृथ्वी, आकाशीय और देशांतर के आधार पर तारों की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता था। जयप्रकाश में खगोलीय गोलार्ध होते हैं, जिसमें अवतल सतहों का निर्माण होता था। उसके रिम पर बिंदुओं के बीच क्रॉसवार फैले हुए थे। राम के अंदर से एक परिवेक्ष विभिन्न चिन्हों या खिड़की के किनारों से एक तारे की स्थिति में संरेखित कर सकता है। यह सबसे बहुमुखी और जटिल उपकरणों में से एक उपकरण हुआ करता था। गाइस, जो सामने ना व्हाइट कलर का बना हुआ है, वो जो है ना बिल्कुल वो छोटा सा दिख रहा है सामने, वो ये सूर्य की सहायता से वक्त और ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकारी देता था। यानी कि यहाँ पे जो भी चीजें बनी हुई है ना, आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो हर चीज जो है ना खगोल विज्ञान से संबंधित है, उसकी जानकारियां प्रदान करती थी उस समय के टाइम में। यानी कि 1724 के आसपास इसका निर्माण जब हुआ, तो 1724 में ही भारत का जो है ना विज्ञान बहुत ही आगे पहुंच चुका था। समझ रहे हो? बिल्डिंगों को देख के आप साफ साफ अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा इतिहास पहले कैसा रहा होगा। कहा तो ऐसा भी जाता है कि राजा जय सिंह द्वितीय बहुत ही छोटी आयु से गणित में बहुत ही रुचि रखते थे। उनकी औपचारिक पढ़ाई 11 वर्ष की आयु में ही छूट गई थी, क्योंकि उनके पिताजी की मृत्यु के बाद ही उनको गद्दी संभालनी पड़ गई थी। 26 जनवरी 1700 में गद्दी संभालने के बाद भी उन्होंने अपना अध्ययन नहीं छोड़ा, और उन्होंने बहुत खगोलीय वैज्ञानिक ज्योतिष का भी गहरा अध्ययन किया था, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत से खगोल वैज्ञानिकों से संबंधित यंत्र एवं पुस्तकें भी एकत्रित की गई। अगर हम बात करें इसके निर्माण का उद्देश्य क्या था, उस समय के राजाओं को क्यों आवश्यकता पड़ी इसके निर्माण करने की, तो सवाई जय सिंह द्वितीय ने खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए 18वीं शताब्दी में 5 वेधशालाएं बनाई थी। इनमें सबसे पहले वेधशाला 1724 में दिल्ली में बनकर तैयार हुई थी। दिल्ली के अलावा अन्य वेधशालाएं जैसे जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी बनाई गई थी। पुराने धातुओं के उपकरण बहुत छोटे थे और सटीक माप नहीं दे सकते थे, इसीलिए बड़े पत्थरों के और ईंटों से विशाल यंत्र बनाए गए थे। इसका उद्देश्य यही था बनाने का। अगर हम बात करें ये धरने प्रदर्शन का केंद्र कब बन गया, समय के साथ बड़े शहरों के विकास और ऊंची इमारतों के कारण यहाँ से खगोलीय गणनाएं कठिन हो गई थी। 1980 के दशक के बाद और 1990 के दशक तक यह स्थान दिल्ली में आम जनता के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों और आंदोलन का मुख्य केंद्र, प्रोटेस्ट साइट बन गया था। मतलब